हर साल लाखों लोग उत्तराखंड आते हैं, कुछ दर्शन के लिए और कुछ इन खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह भी है जहां तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए तय करना पड़ता है 18 किलोमीटर का ये डिफ़िकल्ट ट्रैक। तब जाके आप पहुंचते हो पंच केदारों में से एक केदार के पास, जिसका नाम है मद महेश्वर। ऋषिकेश से लगभग 200 किलोमीटर दूर हम पहुंचते हैं रांसी विलेज, और यही वो विलेज है जहां से आप अपना मद महेश्वर का ट्रैक शुरू करते हो। तो एक रात यहाँ स्टे करने के बाद अगले दिन हम अपना ट्रैक शुरू करते हैं। तो अगले दिन हमने अपना ट्रैक शुरू किया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, नज़ारों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ट्रैक की शुरुआत से ही एक आवाज़ हमारे साथ चल रही थी, और अब हम उसके सामने खड़े थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ये स्नो पीक्स और भी ज़्यादा करीब आते जा रहे थे, और ये रास्ते और भी ज़्यादा मुश्किल। अठारह किलोमीटर के इस ट्रैक को ख़त्म करने के बाद हम पहुंचते हैं उन पहाड़ों के बीच जिनके नज़ारे अब तक हम सिर्फ दूर से देखते आ रहे थे, और अब वो हमारे सामने खड़े थे। इन नज़ारों की खूबसूरती किसी हेवन के नज़ारों से कम नहीं थी। और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच में है पंच केदारों में से एक केदार मद महेश्वर, और इसका संबंध महाभारत काल से है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते थे, और इसीलिए वो भगवान शिव की तलाश में निकले। लेकिन भगवान शिव उनसे खुश नहीं थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वृषभ यानी बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव उनकी तलाश करते हुए गढ़वाल हिमालय तक पहुँचे, तब भीम को एक अजीब सा बैल दिखा। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य बैल नहीं है। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वो धरती में समाने लगा, और उसके बाद भगवान शिव के शरीर के अलग अलग अंग केदार क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, कल्पेश्वर में जटाएं और मद महेश्वर में भगवान शिव की नाभि प्रकट हुई। और यही इतिहास इस जगह को इतना खास बनाता है। और इस जगह पर रात होते ही देखने को मिलता है कुछ ऐसा नज़ारा।
तो अगली सुबह जल्दी उठकर हम लोगों ने बूढ़ा मदमहेश्वर का ट्रैक शुरू किया। सुबह का मौसम इन चिड़ियाओं की आवाज़ों से और बादलों से घिरा हुआ था और मदमहेश्वर से बूढ़ा मदमहेश्वर तक पहुंचने के लिए करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। दूर पहाड़ी पे वो जो आप एक पॉइंट देख रहे हो वही हमारी अगली मंजिल है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े नज़ारे और भी ज़्यादा हरे भरे और खूबसूरत होने लगे। तो फाइनली 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंच गए बूढ़ा मदमहेश्वर। पहाड़ हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाकर भेजते हैं और इस सफ़र ने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे खूबसूरत चीज़ें उन रास्तों के आखिर में मिलती हैं जहां पहुंचना आसान नहीं होता।